हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेके आया हूं जिसमें अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल को वापस लेने की घोषणा की है। लिया नहीं है, ओनली घोषणा की है। मैं आपको ये यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि वो तीन बिल कौन से थे, उनमें क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था, किसानों ने ऐसा क्यों किया, उसका विरोध क्यों किया। मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं आया हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए वीडियो बना दूंगा। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संसद में विधेयक को वापस लेना क्या होता है, कैसे वापस लेते हैं, ठीक है, संसद के कितने भाग होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, संसद में जो बिल को कैसे लाया जाता है और उसको कैसे वापस लिया जाता है, वही मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 79 जो है, जो आर्टिकल 79 है, वो हमारे संसद की चर्चा करता है, मतलब हमारे संसद के बारे में बताता है। हमारे देश की संप्रभुता संसद के हाथ में होती है। देखो, संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, मान लो जैसे कि हमारी राज्य सरकार है, राज्य सरकार पे केंद्र सरकार का पूरा प्रेशर रहता है। ठीक है, उनका मतलब कंट्रोल रहता है। लेकिन यहाँ संसद पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, संसद जो होती है उसमें मतलब संप्रभुता का माहौल रहता है। ठीक है, संसद के तीन भाग होते हैं। देखो, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भाग होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि संसद के कितने भाग होते हैं, तो उसमें मतलब ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, राष्ट्र संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, देखो, संसद में 3 बार बैठक होती हैं। ठीक है, संसद में मतलब बैठक जो होती है, सत्र जो होता है, मेनली यहाँ पे मैं इसको सत्र बोलूँगा। जो आपका सत्र होता है ना, वो 3 बार होता है। ठीक है, एक तो आपका बजट होता है, जिसमें आपका मतलब बजट निकलता है, जैसे फरवरी से मई तक चलता है। ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत से बिल पास होते हैं। रेलवे बजट हो गया आपका, मतलब बहुत से टाइप के बजट होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मानसून बजट, ये इससे छोटा होता है। ठीक है, फिर आता है शीतकालीन, जो नवंबर से दिसंबर से चलता है, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, आगे जो इन जो तीनों बैठक होती है ना, इन बैठकों में ही कोई भी बिल पास किया जाता है, कोई बिल को लाया जाता है। इस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी कानून या नियम को लाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। देखो, पहले लोकसभा में आएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुमत से वो बिल पास होगा, तब आगे जाके राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में भी फिर वो वही प्रोसीजर होता है, जैसे कि वहाँ पे भी बहुमत में ही पास होना होता है उसको। ठीक है, तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा सहमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए। अगर राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल पास हो जाता है, वो बिल को कानून में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी होती है, कि हाँ कि मतलब कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है देश को, कि ये कानून लाना चाहिए, ये कानून नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो उस इमरजेंसी के लिए भी एक कानून बनाया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में कानून बनाया गया है। उस कानून को वो आर्टिकल या अनुच्छेद 123 में। ठीक है, अब आर्टिकल जो 123 है, वो क्या कहता है, वो राष्ट्रपति को एक पावर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ताकत देता है कि इमरजेंसी में आप किसी कानून को पास कर सकते हैं। फिर देखो, तीनों चीज़ होती हैं। पहले लोकसभा से होता है, फिर राज्यसभा होता है, फिर राष्ट्रपति पे होता है। लास्ट में आके राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करता है, तभी किसी कानून को लाया जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी में राष्ट्रपति उसको पहले पास कर देगा। ठीक है, वो संसद और लोकसभा को बोलेगा कि भाई तुम जब सत्र चलेगा, तुम लोग पास कर देना। ठीक है, उनको करना ही पड़ता है। ठीक है, तब लेकिन बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं होगा तो फिर कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, तो बहुमत से होगा, लेकिन पास जब राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो संसद और लोकसभा और राज्यसभा भी पास कर देती है। ठीक है, इसमें संविधान में देखो, इस संविधान बनाने में क्या जरूरी होता है, मतलब जो इमरजेंसी में हम कोई भी कानून लाते हैं। ठीक है, उसमें क्या जरूरी होता है, उसमें दो दो बातें होती हैं कि देखो, कोई भी सत्र, मतलब उस टाइम पे ना कोई सत्र ना चल रहा हो। अगर सत्र चलेगा तो वो कानून जो है वो सत्र में ही लाया जाएगा, उसमें इमरजेंसी का कोई रोल रहा ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड बात, मामला जो है वो ना आपका इमरजेंसी का ही होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बहुत मामूली सा चला गया, मतलब इमरजेंसी होनी चाहिए कि देश के ऊपर कोई बात आ रही है या फिर देश के नागरिकों के ऊपर कोई बात आ रही है, इमरजेंसी पड़ रही है, हमें इस टाइम ये कानून लाना ही पड़ेगा, तभी हम देश को बचा सकते हैं, ये सब वगैरह आता है, तभी इमरजेंसी होती है। देखो, मेनली जो कृषि कानून, जो तीनों बिल लाए थे, ठीक है,
तीनों बिल लाए थे, वो इतने इमरजेंसी नहीं था उस टाइम पे, बट वो तीनों कानून ला दिए थे। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति के मतलब पहले राष्ट्रपति ने घोषणा की थी, जो भी की थी। उसके बाद 5 जून 2020 को बिल जो है लाया गया था किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, उसके बाद 25 सितंबर 2020 में संसद ने वो पास कर दिया था। ठीक है, फिर 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के पास दोबारा से हस्ताक्षर करने, देखो लास्ट में राष्ट्रपति के पास ही जाता है, वही हस्ताक्षर करता है, तभी आगे जाके कुछ भी बिल पास होता है। ठीक है, फिर इसका क्या हुआ, इसका किसानों ने अच्छा खासा विरोध किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो भी ये विरोध है ये सुप्रीम कोर्ट में गया। 12 जून 2021 को इस पर स्टे लगा दिया गया। ठीक है, फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिल जो है 2000 सॉरी, ये आपका 22 अक्टूबर 2021 को बिना मतलब ये बोला गया कि बिना वायलेंस के आप जो है ये इसको आप कर सकते हो। वायलेंस इन द सेंस क्या हो गया कि आप मतलब लड़ाई दंगे नहीं करोगे, मतलब ठीक है, आप मतलब रोड जाम नहीं करोगे। तो मतलब रोड जाम देखो, अगर कोई हम कहीं भी विद्रोह करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ इकट्ठा कहाँ होगी, अब मैदानों में तो नहीं होगी। अगर जब हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा खासा आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को जगाना होता है। सरकार को कब जगाएंगे, तो एक क्या होता है कि सरकार को जगाना जो होता है ना, एक तरह से अगर उसमें पब्लिक ही परेशान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक परेशान ना हो। पब्लिक कैसे परेशान होगी, जब आप सड़कों पे आंदोलन करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया था। देखो यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। देखो लोकसभा क्या है, ये कौन सी है, ये कौन सी रही है, राज्यसभा है। सॉरी, ये लोकसभा है। लोकसभा से एक मतलब क्या होता है, देखो आप समझ जाना, जिसमें कारपेट होती है ना, वो क्या वो किसकी होती है, रेड कलर की होती है। जो लोकसभा होता है, देखो लोकसभा से बना ला से लाल। तो जो लोकसभा होगा ना, वो लाल नहीं होगा, वो हरा होगा। सॉरी, लोकसभा ये है और राज्यसभा आपकी ये है। ठीक है, आपको पहचानने के मतलब कभी भी टीवी पे जैसे आते रहते हैं, आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी लोकसभा है कौन सी राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा में लाल कारपेट होती है और लोकसभा में हरी कारपेट होती है। मतलब सीधा से पहचानने का मतलब क्या होता है, लोकसभा से लोकसभा से एल, ला से लाल मतलब रेड। ठीक है, तो उसका अपोजिट होता है हरा। ठीक है, आगे तो उसमें क्या कहते हैं, बिना विरोध के आपको, मैंने आपको बता दिया है कि बिना विरोध के आपको ये सब करना है। इसमें कोई जाम वाम नहीं लगेगा कि किसी भी तरह से पब्लिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, किसान 3 जगह बैठे थे, आपको पता है, टिकरी बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर। ठीक है, अंत में इसे वापस लेने की घोषणा कर दी गई है, किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, देखो ये आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, इसमें किसी की कोई हिंसा नहीं हुई। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा हुआ है, इसमें 700 किसान भी मारे जा चुके हैं, या फिर कोई गंभीर रूप से घायल घायल भी हुआ है। ठीक है, बट इसको हम पूरी तरह से एक अहिंसक आंदोलन ही मान सकते हैं। देखो ये अहिंसक था, इसलिए रंग लाया। ठीक है, हिंसावादी जो होता है ना, वो रंग तो जल्दी लाता है लेकिन बहुत टाइम तक आपका टिकता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखो जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, वो कब से है, 19 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक, लगभग 1 महीना के बाद। देखो वापस लेने का भी वही तरीका होता है। ठीक है, पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर से राज्यसभा में आएगा। देखो लोकसभा में आएगा, फिर से बहुमत मिलेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ से बहुमत होके फिर लास्ट में जाके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल लाने और वापस लेने की प्रक्रिया होती है, जो मैंने आपको बता दी गई है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर आपको इस पे ये तीनों बिल क्या थे, वैसे बहुत सी वीडियो पड़ी हैं तो उनको आप देख लेना। अगर मतलब मैं ही, अगर आप बोलोगे, कमेंट में बोलोगे, तो मैं ही आपके लिए इस बार ले आऊँगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर इतना ही अगर अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये किसी भी इशू, मतलब किसी भी इशू पे, किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए होगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक कि आप ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।